कुछ सावधानियां करा रहे हैं आपको, फिर ब्रेक लेंगे और जो थोड़े बहुत सूत्र पिछली बार वाले रह गए थे वो करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। आपको इसकी स्लाइड मिल जाएगी, क्लास के बाद इसकी स्लाइड आपको भेज देंगे, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ सकते हो। है देखो, सावधानियां बेसिकली है क्या, हर ज्योतिष शास्त्र के अंदर अपने अपने रूल, अपने अपने मेथड्स होते हैं, और उन प्रिंसिपल्स के ऊपर हम प्रिडिक्शन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और रेमेडीज करते हैं। जैसे वैदिक के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, हम बहुत सारी कुंडलियां, फिर उसके डिविजनल चार्ट स्टडी करते हैं, षटबल को देखते हैं, अष्टक वर्ग को देखते हैं, फिर एक निष्कर्ष पे निकल के आंसर देते हैं। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हम कोऑर्डिनेट को स्टडी करते हैं, डीबीए को देखते हैं, और डीबीए को चेक करने के बाद फिर हम बताते हैं कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। तो लाल किताब में प्रिडिक्शन निशानियों के साथ साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि अगर ऐसे कुछ प्लेनेट के सिम्टम बनते हैं तो आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, जिसको हम परहेज भी बोलते हैं। और ये वाकई में इतने करामाती हैं और इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है कि हम क्लाइंट को एज पर जो हमारा कंसल्टेशन राउंड होता है उसके अंदर हम उनको बताते हैं। तो कुछ लाल किताब की जो बेहतरीन सावधानी है वो आपको मैं डिक्टेट कराता हूँ, जो आपके कंसल्टेशन में काम भी आएंगी। यानी कि उपाय से भी ज्यादा कहते हैं परहेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उपाय तो है ही, प्रॉब्लम आ गया तो परहेज कहते हैं बहुत अच्छा रोल अदा करता है। ये स्लाइड भी आपको शेयर कर देंगे, तो उसको मैं रीड करता हूँ। बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो जातक को दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ डायरेक्शन में शादी नहीं करनी चाहिए, और ना ही उसको साउथ फेसिंग मकान में रहना चाहिए, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। अगर बृहस्पति चौथे भाव में हो, फोर्थ हाउस में, तो जातक को अपना नंगा शरीर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। इसका मतलब उसको बनियान डाल के, जैसे आमतौर पे बनियान डाल के या वो सैंडो डाल के घूमते हैं, तो बृहस्पति 4 वालों को नहीं जाना चाहिए, घूमना चाहिए। उनकी चेस्ट रिवील नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव होता है। अगर वो गंगा स्नान भी जाते हैं तो उनको बनियान वगैरह डाल के स्नान कर लेना चाहिए। फीमेल्स के केस में कईयों को एक ब्रॉडर नेक होता है ना, नेक जैसे बड़े गले डालने की आदत होती है, वाले को नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिविटी की निशानी होती है। ये बहुत अच्छा परहेज है। यदि नंगा बदन रहेगा तो धन एवं स्वास्थ्य की हानि होती है। बृहस्पति 7वें घर में हो तो व्यक्ति की पत्नी को घर का मुख्य नहीं बनाना चाहिए, वरना धन की हानि होगी। बृहस्पति अगर 7th हाउस में हो तो जातक को घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। यदि जातक पुत्र को गोद लेगा तो कहते हैं वो भी सुख नहीं देगा। तो बृहस्पति 7 वाले को हम लोग पूजा पाठ के लिए, कपड़े दान करने के लिए, ज्यादा पूजा पाठ करने के लिए, जोत जलाने के लिए मना करते हैं। तो घर में इनको मंदिर नहीं बनाना चाहिए। बृहस्पति 12वें हाउस में हो जिसका भी, तो उस व्यक्ति को गले में मोटी मोटी मालाएं, मनकों वाली मालाएं नहीं पहननी चाहिए। जैसे रुद्राक्ष की माला डाली, मोतियों वाली माला डाली, तो कहते हैं ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सर्वनाश करता है। शुक्र अगर 5वें या 6ठे घर में हो तो लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं रहता। अगर 5वें घर में है, लव मैरिज करता है, तो दोनों के फादर एग्री करने चाहिए, यानी कि कन्यादान के समय दोनों के फादर होने चाहिए, वैसे तो नहीं करना चाहिए उसको। सूर्य पहले भाव में हो तो पति पत्नी में कोई एक गुड़ खाना छोड़ दे, वरना पत्नी का स्वास्थ्य या स्पाउस का स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो ये कंडीशन सूर्य और शुक्र के मिलने पर बनती है। तो कुंडली में किसी भी तरीके से अगर संबंध बने तो स्पाउस को एक एक व्यक्ति को, स्पाउस को गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए। सूर्य 7वें भाव में हो तो पति पत्नी को एक चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते इकट्ठे बेड पे नहीं सोएंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा एक ट्रीटमेंट है। यदि सोएंगे तो पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहेंगे, तो वो अपने मध्य में पिल्लो को लेके रख सकते हैं, तकिए को बीच में रख सकते हैं, ताकि एक बीच में छोटी सी दीवार बन गई सूर्य और शुक्र के लिए। और सूर्य 7वें भाव में हो तो, चंद्रमा 6ठे भाव में हो तो रात को दूध पीना जहर के समान होगा, यानी कि वो जो जहर है वो विष का काम करेगा। तो चंद्रमा 6 वाले को, 6ठे भाव वाले को दूध रात को नहीं पीना चाहिए। किसी कारणवश अगर उसको पीना भी पड़ता है डॉक्टर की सलाह पे, तो दूध का कलर चेंज करके पिया जा सकता है, केसर को, हल्दी को डाल के, बट अवॉइड करना चाहिए। सावधानियों का मतलब यही है कि परहेज करना चाहिए। चंद्रमा 8वें भाव में हो और कुएं की छत पर, यानी कि जहां पर हैंडपंप लगाया हुआ है, पहले कुएं चलते थे, या जहां पर हमारा मेन बाहर की वाटर का टैप वगैरह हो, तो उसकी छत पर अगर मकान बनाया जाए
तो जातक को दमा या मिर्गी की बीमारी होने की संभावना होती है। तो उसके वाटर के सोर्स को ढकना नहीं चाहिए छत से, ये एक बहुत अच्छा परहेज है। चंद्रमा 10वें भाव में हो तो जातक के लिए जो तरल दवाएं होती है, सिरप होते हैं, जो लिक्विड सिरप होते हैं, वो रात को दूध पीना, मतलब रात को पीना जहर के बराबर होगा, स्वास्थ्य को नष्ट करेगा। तो चंद्रमा 10 वाले को हम लोग बोलते हैं वो लिक्विड मेडिसिन भी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं उसके लिए जहर का काम करेंगे। बाकी मेडिसिन वो लोग दे सकते हैं। चंद्रमा अगर 11वें भाव में हो तो जातक अपनी बहन का विवाह और व्यापार बुधवार को नहीं करे, और शनिवार के दिन नया मकान बनाना या आरंभ करना या खरीदना अशुभ फल प्रदान करेगा। दोनों चीजें खराब इंडिकेट करेंगी। ये सावधानी है, यानी कि परहेज हो गया, और ये बहुत सुंदर सुंदर परहेज है। तो जब हम ट्रीटमेंट या किसी की कुंडली को देखते हैं, रेमेडी देते हैं, तो इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं कि ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। चंद्रमा 6ठे भाव में हो तो जनता की भलाई के लिए प्याऊ या सार्वजनिक स्थानों पर कुआं लगवाना अशुभ फल देगा। चंद्रमा 6 वाले को पानी का दान, दूध का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहते हैं मौतों का सामना भी करना पड़ेगा, अच्छा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिम्टम होता है। जैसे छबील वबील लगती है तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए। जातक को धन की हानि होगी, पुत्र सुख से वंचित रहेगा। शमशान में, अस्पताल में अगर कुआं लगवाता है, यानी कि पानी लगवाता है, पानी के डोनेशन करता है, तो चलेगा, वो एग्जम्प्टेड है, उसमें उसको दिक्कत नहीं है। शनि अगर 7वें घर में हो तो जातक किसी रिश्तेदार से साझेदारी में व्यापार नहीं करे। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करेगा तो उसको प्रॉब्लम्स होंगे, तो शनि सप्तम के लिए ये परहेज है। शुक्र अगर सप्तम भाव में हो, 7th हाउस में हो, तो ससुराल के किसी भी सदस्य के साथ व्यापार करने से, पार्टनरशिप करने से हानि उठानी पड़ेगी। जातक की पत्नी को काले नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहने चाहिए। मंगल 10th भाव में हो तो व्यक्ति को सोना बेचना, गिरवी रखना नहीं चाहिए। कई बार फंड्स की जरूरत होती है कि मुथूट में रखाते हैं, तो मंगल 10 वाले को अवॉइड करना चाहिए, कहते वापस भी नहीं आएगा और भी खराब करेगा। शनि अगर 12वें भाव में हो और जातक अपने मकान के पीछे वाली अंधेरी कोठरी में दीवार तोड़कर रोशनी करे, तो उसका धन एवं गृहस्थ दोनों नष्ट हो जाएंगे। शनि अगर 10वें भाव में हो तो व्यक्ति के घर में कोई जंग लगा हथियार हो तो उसको निकाल देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। कई बार पुराना चाकू वाकू या तलवार ऐसी चीजें पड़ी होती है जिसपे जंग लगाओ, तो शनि 10 वाले के घर में हो तो ये नेगेटिव मंगलवत के सिम्टम भी जनरेट करता है, तो नहीं रहना चाहिए। राहु 7th हाउस में हो तो जातक को कुत्ता नहीं पालना चाहिए। राहु कुंडली में तुला राशि में भी हो तो भी कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ते के लिए सिर्फ एक ही सिम्टम है, 7th हाउस को देख लो या 7वीं राशि को देख लो, तो अगर ये कुत्ता पालेंगे तो मैरिड लाइफ को बहुत बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देगा, अच्छा नहीं करेगा। अभी वो एग्जाम्पल कमल जी ने बताया, किसने बताया था कि बड़ा दिक्कत है, तो वैसे सिम्टम्स क्रिएट कर देता है। राहु 4th भाव में हो तो घर की छत पर लकड़ी, कोयला या अन्य भी किसी प्रकार का जलने वाला पदार्थ नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है वो घर में बारबेक्यू लगाते हैं, चाप वाप करते हैं, तो राहु 4 में अगर गोचर में आए, वर्षफल में आए या राहु 4 में, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। शनि 9 में भी अवॉइड करना चाहिए। घर में जलने वाला सामान, लकड़ी वकड़ी नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। उपायों से भी ज्यादा परहेजों की बहुत वैल्यू होती है। अब कोरोना का परहेज ही करने सारे घर बैठ के लॉकडाउन में, सब बाहर निकलेंगे तो फिर इलाज कराना पड़ेगा, तो परहेज की इंपॉर्टेंस होती है। बुध दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति के घर में ऊन, निवार, सूत, किसी भी चीज के गोले लिपटे पड़े होते हैं, जैसे लपेट रखे होते हैं, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये तो कहते हैं किस्मत सोई रहती है। केतु चौथे भाव में हो तो घर में बच्चों के टूटे हुए खिलौने पड़े होते हैं, ये सिम्टम था हमारा, तो नहीं रखने चाहिए। आप लोग पूछ रहे थे ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका काफी सारे सिम्टम्स आपके परहेज से और काफी सारे उपायों से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। मंगल तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति को बिना लिखा पढ़ी के किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। डॉक्यूमेंट लॉस होने के संभावना होते हैं, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई सिग्नेचर करने हो, कोई काम करने हो, तो सोच विचार के करना चाहिए। कई बार कंसल्टेशन में हम बोलते हैं अगर डीबीए में 3 6 8 12 3 8 12 बन रहा हो, 3 12 बन रहा हो और साथ में मंगल का भी गोचर मिल जाए या सिम्टम मिल जाए या लगन में हो, तो कहते हैं ध्यान पूर्वक सावधानी रखें, नहीं तो उसकी वजह से कोई लॉस उठाना पड़ सकता है। मंगल पहले भाव में हो तो व्यक्ति हाथी दांत का सामान घर पे नहीं रखना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, आइवरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, तो अवॉइड करना चाहिए। बुध 5वें भाव में हो तो व्यक्ति को घर में बांस की लकड़ी, जो लकड़ी होती है, सीढ़ी होती है लकड़ी वाली, बांस की लकड़ी से बनी
सीढ़ियां इत्यादि घर में नहीं रखना चाहिए। चंद्रमा 7वें भाव में हो तो जातक को 24 या 25 वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के लिए सारे सूत्र जो हम लोग जब रेमेडीज करते हैं सब दिए हुए हैं, कौन सी शादी में, जैसे शनि या 6 में हो तो 28 के बाद शादी करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं। बट शादी के लिए भी एक एक्सक्लूसिव, एक अच्छी बड़ी इकोनॉमिकल एक वर्कशॉप जल्दी लेके आएंगे। इसको कब शादी करनी चाहिए, किस समय क्या उपाय करना चाहिए, जब हम बहू को लेके आते हैं या कन्यादान करते हैं उस समय क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, तो जिससे उनके आने वाले जीवन को थोड़ा सा सुधारा जा सकता है। शुक्र 6ठे भाव में हो तो जातक की पत्नी को नंगे पैर घर में नहीं चलना चाहिए। और सिम्टम क्या होता है, शुक्र 6ठे में होगा तो वाइफ घर में नंगे पैर चलती है, जैसे डोरबेल बजी और वो खोलने जा रही है तो नंगे पैर होती है, तो उसको नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। चप्पल, जूते, स्लीपर्स डाल के ही घर में घूमना चाहिए। सूर्य 5वें भाव में हो तो जातक को अपने परिवार के रीति रिवाज बंद नहीं करने चाहिए, कस्टम्स को नहीं तोड़ना चाहिए। कहते कस्टम अगर इस समय तोड़ेंगे तो गुरु खराब हो जाता है, तो नहीं करना चाहिए। मंगल अष्टम भाव में हो तो घर में भट्टी, अंगीठी, तंदूर या बारबेक्यू से रिलेटेड चीजें जहां पर हम कोई चीज जलाते हैं, ये घर में अवॉइड करनी चाहिए। बहुत बहुत नेगेटिव वाला मंगल बद के सिम्टम्स क्रिएट करता है। बुध 11वें भाव में हो तो किसी भी साधु से ताबीज, माला, यंत्र, प्रसाद, विभूति ये नहीं लेना चाहिए। अगर घर में रखा हो तो उसको प्रवाह कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। बुध 11 वाले को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और बुध 9वें घर में किसी का लगन कुंडली में 11वें घर में आ जाए, या बुध 11वें का 11वें घर में आ जाए तो बहुत जबरदस्त मार मारता है। तो बुध 11 वाले का बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और आमतौर पर इनके घर पे विभूतियां सब मिलती हैं। शुक्र 6ठे वाले व्यक्ति को अपने पैसे लगाने की बजाय बैंक से उधार लेकर व्यापार करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा लोन ले लेना चाहिए। बाकी तो अपना डीबीए देख के करना चाहिए। अगर 6, 8, 12 की कंडीशन है तो लोन चुक ही नहीं पाएगा। अगर फिर भी कोई ऐसी सिम्टम है, मान लो कोई 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें से 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे का लोन लेके काम करे तो अच्छा रहेगा। शुक्र 7वें भाव में हो तो जातक शनि व राहु से संबंधित वस्तुओं का व्यापार नहीं करे। शुक्र 7th हाउस में हो, अगर वो शनि और राहु से रिलेटेड सामानों का या संबंधित लोगों का व्यापार करता है तो उसको हानि उठानी पड़ती है, प्रॉब्लम होती है। शुक्र 8वें भाव में हो तो जातक के लिए किसी की जमानत एवं किसी की झूठी गवाही देना कहते धन हानि का कारण बनेगा। तो शुक्र 8वें वाले को हम एक हिदायत देते हैं कि किसी की झूठी गवाही या किसी के लिए आपने, जैसे होता है ना सपोर्ट कर रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। शुक्र 8 के लिए ये बहुत बड़ा परहेज है। शुक्र 9वें भाव में हो तो जातक को बच्चा गोद नहीं लेना चाहिए, ना ही यतीम बच्चे की पालन पोषण करनी चाहिए। कई बार बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं कि इसका कार्यभार हम देखेंगे, इसकी पढ़ाई हम करवाएंगे, कुछ कराएंगे। तो शुक्र 9 वाले को ये थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मंगल अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति घर में तंदूर, ओवन माइक्रोवेव को तो देखो मना नहीं करेंगे आज की सिचुएशन के हिसाब से, बट कई उन्हें तंदूर भी रखे होते हैं। आजकल छोटे छोटे तंदूर आते हैं जिसमें हम कोयला जला के वो करते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इनके घर के अंदर कलेश वलेश, दुर्घटनाएं ये सब होती हैं। मंगल 6ठे भाव में हो और उसकी संतान को सोना बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। यदि धारण करेगा तो हर प्रकार के कष्ट आएंगे। मंगल 6 वाले व्यक्ति ने अगर अपनी औलाद को सोना पहनाया तो उस दिन के बाद से समझ लो उसकी उल्टी गिनती चालू करियर के लिए। ये बिल्कुल टेस्टेड फॉर्मूला है। हाँ, उसको अगर कोई नानी दादी कोई गिफ्ट करते हैं तो दिया जा सकता है, बट शादियों के फंक्शनों में कुछ चीजें नल एंड अवॉइड होती है, तो ट्रीटमेंट करके कर सकते हैं। तो मंगल 6 बिल्कुल ध्यान रखें कि बच्चों को, खासतौर पे लड़के को, लड़की के लिए इतना दिक्कत नहीं है, लड़कों को सोना जैसे पहना देते हैं, चेन पहना देते हैं, तो कहते हैं उसके बाद करियर के लिए उल्टी गिनती चालू है। बुध अगर 4थे भाव में हो तो जातक अपने घर में बकरी या तोता पाले तो माता को कष्ट होएगा। आजकल तो नहीं है, बट फिर भी अगर किसी बुध 4th में और कई लोग तोता पाल लेते हैं, पिंजरा ले आते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। हम तोते के स्टैचूज को भी अवॉइड करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मंगल बद का सिम्टम बनाते हैं, तो अवॉइड करा देते हैं। मंगल शनि की युति 10th भाव में हो और व्यक्ति के घर में दिन में सांप निकल आए तो कहते हैं उसका भाग्य उदय होगा। उसको सांप को मारना पीटना नहीं चाहिए। सांप को मारने से धन हानि होगी। कभी ऐसा सिम्टम निकलता है, छोटा सा कोई सांप वाप आया था, ठीक है पकड़ के उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए, तो कहते हैं उसको धन हानि का सामना करना पड़ेगा। वो 6ठे भाव में हो, अपनी पुत्री या बहन का विवाह अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में करेगा तो कहते हैं पिता और पुत्री दोनों दुखी रहेंगे शादी के बाद, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
चीजें देख सकते हैं। कंसल्टेशन में अब याद हो जाती है चीजें, धीरे धीरे आपको ये सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। बुध द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति मांस, शराब, अंडे का व्यापार नहीं करे, पर स्त्री गमन नहीं करे। यदि करेगा तो धन हानि एवं अनेक कष्ट आएंगे। तोता और साली को भी घर पे नहीं रखे। साली को घर पे रखने का मतलब ये है, कई बार साली आ जाती है कि मैंने यही रहना है, तो यहाँ फिर इल्जाम लग जाते हैं उसके ऊपर, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बुध दशम भाव में हो तो मीट, शराब और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जो परहेज और सावधानियां बता रहे हैं ना, ये बहुत गजब की हैं। इसको आप अपनी कंसल्टेशन में आप जब यूज करोगे तो सावधानी और परहेज का मतलब है कि हम उसको बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से यूज करना है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा चलते हो ना, और आप मान लो बुध 2 में आप बोलते हो कि भाई किसी साली ने या किसी ने कोई एलिगेशन लगाया हो, तो वो बोलेगा आपको। बृहस्पति चौथे घर में हो, कपड़े दान किए हो तो प्रॉब्लम आया हो, वो बोलेगा आपको। यानी कि रिवर्स करते हो तो ये सिम्टम्स भी हैं सारे के सारे। और सावधानियां की बात करेंगे तो एक परहेज हो गया, जो ट्रीटमेंट हो गया। बुध अष्टम भाव में हो, जब अत्यधिक हानि कर रहा हो, यानी कि कहीं ना कहीं से मंदा हो रहा हो, तो पत्नी को लाल कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। बेटी को नाक में चांदी की तार पहनाने से धन हानि से बचाव होगा। जो नाक छेदन करते हैं, नाक छेदन का उपाय जो रेमेडीज क्लास में बताते हैं, अगर बेटी को कराते हैं तो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। बुध 9वें घर में हो और घर में किसी भी साधु के द्वारा दिया हुआ तावीज, विभूति या कोई यंत्र मंत्र रखा हो, शंख सिप्पियां रखी हो या हरे रंग का प्रयोग हो, तो ये बहुत बुरा असर देता है। बृहस्पति को बुरी तरीके से चौपट कर देता है, दिमाग भी खराब कर देता है, तो अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और बुध 9 वाला 11वें में आ जाए तो बिल्कुल, जो अभी 11वां का सिम्टम बताया था आपको, वो भी सेम यही सिम्टम्स है। बुध सप्तम भाव में। अच्छा, इसको चेक करने के लिए क्या है, अगर कोई बंदा कहता है सब कुछ रुक गया है, बुध खराब हो रहा है, बुध के सिम्टम देखो खराब हो रहे हैं, तो आप उससे पूछ सकते हो घर में कोई विभूति पड़ी हुई है, कोई तावीज दिया हुआ किसी ने, तो वो बोलेगा हाँ गुरुजी आए तूने तावीज दिया था। तो वो नहीं सूट करता बुध 9 वालों को, बुध 11 वालों को, तो उनको नहीं रखना चाहिए। तो आपके लिए कंसल्टेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रेमेडी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और परहेज भी बताएगा। बुध सप्तम भाव में एवं केतु लगन या अष्टम भाव में हो तो जातक की पत्नी अपने भाइयों से मिलकर धन हानि करवाएगी। घर पर साली को रखना बदनामी का कारण बनेगा। ये कॉम्बिनेशन भी है। मंगल सप्तम भाव में हो तो जातक को बुध की सजीव व निर्जीव वस्तुओं से संबंध ज्यादा नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह लोहे का कार्य, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री आदि का कार्य करने वाले से ना करे जिसका शनि दूसरे घर में हो, अन्यथा व्यक्ति को स्वयं का कारोबार नष्ट हो जाएगा। तो शनि 2 में अभी सिम्टम में भी बताया था, शनि 2 में आए तो ससुराल को प्रॉब्लम होती है, दामाद को होती है। तो खास तौर पे शनि 2 वाले के साथ शादी हो रही हो और उसके फादर का या घर में अपना काम लोहे का या फैक्ट्री का हो, तो कहते हैं शादी के बाद या तो ससुराल या दामाद, एक ना एक बंदा बर्बाद होगा ही होगा। तो ये परहेज हो गया कि उससे पहले प्रिकॉशन ले लेते हैं। कई जगह तो जो लाल किताब जहां बहुत ज्यादा प्रचलित है, शनि 2 वाले को शादी के लिए अगेंस्ट माना जाता है, करते नहीं है क्योंकि उनको पता दिक्कत आएगी। फिर इसका ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट करके किया जाएगा। शनि तृतीय भाव में हो तो धन हानि से बचने के लिए काला कुत्ता पालें और घर के अंत में अंधेरी कोठरी बनाएं। बुध अगर 12वें भाव में हो और शनि बृहस्पति की युति सप्तम भाव में हो, ये कॉम्बिनेशन है, तो बहन, बुआ, बेटी जिसका विवाह हो चुका हो उसे घर पर रखने से धन हानि एवं बुरा प्रभाव होगा। शनि अष्टम भाव में हो तो लोहा, मशीनरी एवं भवन निर्माण संबंधी कार्य करने से हानि होगी। बाकी शनि अष्टम के भी आपको बताएं, शनि अष्टम में हो तो धर्मशाला के लिए, मंदिरों के लिए निर्माण कार्य में पैसा अगर दिया तो कहते हैं वो भी बहुत बुरा असर देगा। शनि 8 वाले ने अगर अपना कोई मकान किराए पे दिया है जो उसकी आंखों से दूर है, तो कहते हैं वो भी कब्जा जाएगा या उसको मिलेगा नहीं, दिक्कत आएगी। द्वादश भाव में शनि हो तो झूठ बोलना, चरित्रहीनता, स्त्रियों से प्रेम करना, शराब, मीट आदि का सेवन करना, जुबान का चस्का होना, जैसे जुबान का चस्का मतलब कोई नशे वशे का, किसी भी चीज का, तो जातक की बर्बादी का कारण बनेगा। शनि दशम वाले व्यक्ति को बैठकर कार्य करने से लाभ होगा। जातक मीट, शराब, अंडे का सेवन नहीं करे। शनि दशम भाव में हो तो जातक को धार्मिक एवं नरम दिल बनने से हानि होगी। चालाकी और मक्कारी से उन्नति करेगा, यानी कि यहाँ कमीना नहीं बनना, लेकिन चालाकी कर सकते हैं, बिजनेस वाली चालाकियां, क्योंकि शनि चालाक होता है, शनि को चालाक ग्रह बोला गया, तो चालाकियां करके उसको बेनिफिट होगा। धर्म कर्म को अपनाएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। शनि नवम भाव में हो तो जातक को 2 से अधिक मकान नहीं बनाने चाहिए। यदि तीसरा मकान बन गया तो कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, आयु भी कम होगी। राहु अष्टम भाव में हो
तो केवल मकान की छत तब्दील करने से जातक को अत्यधिक धन हानि होगी। पूरा मकान अगर बनाएगा, केवल छत तब्दील, मतलब छत में चेंजेस नहीं करे, पूरे मकान की कंस्ट्रक्शन कराता है तो प्रॉपर तरीके से कराया जा सकता है। राहु पंचम भाव में हो और पत्नी को कोई ना कोई रोग लगा रहे, तो अपनी पत्नी से ही दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। एक बार अच्छा मुहूर्त देख के दोनों का चंद्रमा की कुंडली मिला के दोबारा विवाह कर लेना चाहिए, तो वो पुराने वाले योग की काट हो जाती है। राहु नवम भाव वाले व्यक्ति को ससुराल से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो धन हानि एवं ससुर को दिल की बीमारी लगेगी। आमतौर पर राहु नौ वाले के अगर एक कॉम्बिनेशन आपको बताया था, उसकी वाइफ के सूर्य मंगल बृहस्पति का अगर कॉम्बिनेशन बनता हो तो ससुर जी जल्दी चले जाते। निशानियों मैंने इंडिकेट किया ही था आपको है। राहु छठे भाव में हो और यदि जातक अपने बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा करे तो संतान को भी कष्ट होएगा। कुंडली में राहु दशम भाव में हो और व्यक्ति सफेद बालों को काला करेगा, डाई करता है, कलर करता है, तो या नंगा सिर रखता है, तो विचारों और आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उसको कोई व्हाइट कलर की या शरबती कलर की टोपी डाल के ही रहना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद उसका भी एक एग्जाम्पल आता है, वो जो गाना गाता था, नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, 18 साल उसने टोपी डाल के रखी थी। हिमेश रेशमिया है, देखा होगा आपने, 18 ईयर्स उसने टोपी डाली थी। राहु अष्टम वाले व्यक्ति को पुलिस एवं बिजली के महकमे की नौकरी और बिजली का व्यापार नहीं करना चाहिए। आमतौर पे बिजली और चीजों वाले से वैसे बचना चाहिए। राहु केतु लगन में हो और जातक पर स्त्री गमन करेगा तो स्वास्थ्य एवं धन की हानि होगी। केतु दशम भाव में हो तो जातक पर स्त्री से प्रेम ना करे, बाहर फिजिकल रिलेशनशिप ना करे, पर स्त्री का मतलब ये होता है, और ना ही 48 वर्ष की आयु से पहले मकान बनाए। केतु एकादश भाव में 11वें घर में हो तो जातक की सास और माता नवजात शिशु को 43 दिन तक नहीं देखें। यदि देखेंगे तो दादी या नानी को कष्ट आएगा। केतु 11 में हो और उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी दादी या नानी को 43 डेज तक कहते हैं बच्चे को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो दादी के ऊपर नानी के ऊपर बाहर आता है, उनको प्रॉब्लम होती है। ये सिम्टम मैच करेगा। जिनका केतु 11 में है तो आप इंडिकेट करके पूछ सकते हो कि बच्चे के बर्थ के बाद दादी को नानी को कुछ हुआ तो बताएंगे वो। सूर्य तीसरे भाव में हो और व्यक्ति चरित्रहीन हो तो भाग्यहीन हो जाएगा। केतु दशम भाव में हो तो व्यक्ति अपने भाइयों से झगड़ा ना करे। यदि कोई जातक की हानि भी करे तो उसे क्षमा करने से धन की कमी नहीं रहेगी। भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। शुक्र दशम भाव में हो और जातक पराई स्त्री से प्रेम करे तो संतान उत्पत्ति में विघ्न, भाई दुखी और स्त्री बीमार रहती है। यदि शुक्र और केतु ग्रह की युति कुंडली में किसी भी भाव में बने और जातक विवाह ना कराए या उसका विवाह ना हो तो जातक अंधा हो सकता है। मंगल नवम भाव में हो तो नास्तिक ना बने, अपने खानदानी रीति रिवाजों को करता रहे। शुक्र 9वें भाव के समय जातक सफेद दही का सेवन ना करे, सास ससुर साली मौसी बुआ को साथ ना रखे, अपने नाम से फार्म हाउस यानी खेती बाड़ी की जमीन नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। शुक्र 9 वाले। बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो उसके शुद्ध शत्रु ग्रह 12वें भाव में हो और कुंडली का दूसरा भाव खाली हो, यानी कि बृहस्पति 8वें में है और उसके शत्रु राहु हो गया, बुध हो गया और शुक्र हो गया 12वें भाव में हो और कुंडली का दूसरा भाव खाली हो, तो जातक को मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, बाहर से नमस्कार करेगा तो लाभ होगा, वरना 12वें भाव में स्थित ग्रह की सजीव वस्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कई मूर्तियों को छू के हम प्रणाम करते हैं, माता वाता की मूर्तियों को, तो ऐसी सिचुएशन में उसको बाहर से प्रणाम करना चाहिए, मूर्तियों को टच नहीं करना चाहिए, दूसरा घर एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र छठे भाव में हो और यदि जातक की पत्नी सिर के बाल कटवाए और लड़कों जैसे कपड़े पहने या पति अपने नाखून बढ़ाकर नेल पॉलिश लगाए या स्त्री जैसा हार श्रृंगार करे तो धन हानि एवं पुत्र सुख से वंचित रहेगा। इसका अपोजिट बोलोगे तो सिम्टम मैच भी करेगा। यदि कुंडली में राहु ग्रह नवम या 12वें भाव में शत्रु ग्रहों से पीड़ित होकर अशुभ फल दे रहा हो और जातक साउथ फेसिंग मकान में निवास करे तो उसको खून की खराबी, बुखार, दमा के रोग आने की समस्या बन जाती है। राहु 11वें भाव में हो और जातक नीलम पहने, नीले कपड़े पहने, हाथी दांत, हाथी का खिलौना घर पर रखे तो धन हानि, पिता के लिए कष्टकारी, दुर्घटना एवं व्यय अधिक होता है। स्टोन की रिकमेंडेशन जो आपको स्टोन की क्लास करी है उसी के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। इस मेथड के थ्रू स्टोन को रिकमेंड करना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। शनि दूसरे भाव में एवं बुध द्वादश भाव में 12वें घर में हो और बुध की आयु यानी 34 तक पैदा होने वाली कन्या का पालन पोषण के लिए ससुराल को देने से ससुराल में धन वर्षा होगी। वह कन्या मामा नाना के लिए अमृत कुंड यानी कि अच्छा प्रभाव देने वाली होगी।
चंद्र एकादश भाव में हो तो रात के 12 बजे के बाद प्रातः के समय कन्या का दान लेना या कन्या का दान करना हानिकारक होता है। शादी के समय चंद्र 11 वाले को प्रिकॉशन है। इस अवधि में किसी को उपदेश ना दें, ना ही सुने। शुक्रवार को किसी विवाह में शामिल भी ना हो, अगर होंगे तो धन की हानि होगी। सूर्य दूसरे भाव में हो और चंद्रमा अष्टम भाव में हो और जातक दान लेना शुरू करे तो कहते हैं बर्बाद हो जाएगा, उसको ज्यादा गिफ्ट नहीं लेने चाहिए। बृहस्पति दशम भाव के समय व्यक्ति अपने ससुराल से पापी ग्रह राहु केतु बिजली का सामान, और केतु मतलब खिलौने और मशीनरी की वस्तु ले आएगा तो वो बर्बाद करेगा। किस ग्रह की वस्तुओं का दान करना चाहिए वो आपको बताया हुआ है। जो ग्रह शुभ होकर स्वराशि और उच्च राशि की हो तो उन ग्रह की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। उच्च के ग्रहों के वस्तुओं का दान करेंगे तो उन प्लैनेट्स की एनर्जी वीक हो जाती है। यदि शनि सप्तम या दशम भाव में हो तो कॉकटेल पार्टी भी नहीं अरेंज करनी चाहिए। शादी के समय जैसे कॉकटेल पार्टी के अरेंज करते हैं तो कहते हैं शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, अब शनि नेगेटिव हो जाएगा तो हानि करेगा। शुक्र सप्तम भाव में तुला या वृषभ राशि का हो तो उसे सेंट, परफ्यूम्स, ड्यूडेंट, फूल आदि दूसरों को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। चंद्रमा द्वितीय या चतुर्थ भाव में हो तो मोती, चांदी एवं दूध का दान नहीं करना चाहिए। यानी कि प्लैनेट बहुत कंफर्टेबल है या उच्च का है, वही सिचुएशन बता रहे हैं। वो छठे या सप्तम भाव में हो तो जातक को कलम, पेन, इंक इस चीजों का डोनेशन या गिफ्ट नहीं करना चाहिए। सूर्य लग्न में शुभ हो तो गेहूं, गुड़, तांबे का दान नहीं करना चाहिए। बृहस्पति चौथे नवम भाव में शुभ हो तो पुस्तक का दान, कंसल्टेशन, ज्ञान, मैंने आपको बताया ये नहीं करना चाहिए, पैसे लेके काम करना चाहिए। ये परहेज बहुत सारे होते हैं, मैंने कोशिश करी आप सबको इकट्ठे बना के दे दूं कि एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और बहुत कीमती कीमती परहेज हैं, मजा आ जाएगा आपको। तो ये स्लाइड मैं आपको रेफर करके सेंड कर दूंगा,